हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्करर्स। तो आज के करंट अफेयर का टॉपिक शुरू करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने समन्वित बाढ़ चेतावनी सिस्टम आईफ्लोस लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र राज्य ने समन्वित बाढ़ चेतावनी सिस्टम आईफ्लोस को लॉन्च किया है। आईफ्लोस का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम। इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस ने। इसके प्रेजेंट टाइम पे मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। इसके अलावा दो और मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं। पहला है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं ये, और दूसरा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हैं। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर रतनलाल, बी ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, सी ऑप्शन है PG कुरियन, डी ऑप्शन है जावेद अख्तर। तो हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार जो है डॉक्टर रतनलाल को दिया गया है, जो कि एक भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। उनको ये पुरस्कार मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, छोटे किसानों की मदद करने के लिए और वैश्विक खाद्य आपूर्ति बढ़ाने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसे कृषि के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को सन 1987 में ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। PG कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। जावेद अख्तर को हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। किस राज्य ने वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडे पर लॉकडाउन करने का निर्णय किया है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है पंजाब। पंजाब राज्य ने वीकेंड एंड पब्लिक हॉलीडे पर लॉकडाउन करने का निर्णय किया है। तो पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, और पंजाब के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं VP सिंह बदनूर। और पंजाब ने ये जो काम किया है, ये काम इसलिए किया है ताकि कोविड-19 के संक्रमण को पंजाब में रोका जा सके। अब वीकेंड मतलब साप्ताहिक जो छुट्टियां होंगी, और पब्लिक हॉलीडे मतलब जो सार्वजनिक छुट्टियां होंगी, उस पर केवल इसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर बाकी तब सभी तरह की चीज़ों पे क्या कर दिया जाएगा? लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। आइए हम अपना चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन को शुरू किया है? ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है पंजाब, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्टेट लेवल सैंपल कलेक्शन कैंपेन को शुरू किया है। इसके अंतर्गत समाज के विभिन्न वर्गों के समूहों का कोरोना पॉजिटिव मतलब कोविड-19 का टेस्ट किया जाएगा। इसमें एक हफ्ते के अंदर सोसाइटी के विभिन्न क्लस्टर जैसे डिलीवरी बॉयज़, न्यूज़पेपर वेंडर और अन्य डेली वर्कर्स की जांच की जाएगी। इसके जो पहले दिन रहेगा, पहले दिन में हेल्थ वर्कर्स की जो टीम रहेगी वो ओल्ड एज होम, वुमेंस हॉस्टल, अनाथालय और जुवेनाइल होम में जाके वहाँ के लोगों की जांच करेगी। और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश की अर्थव्यवस्था 20.4% गिर गई है? ए ऑप्शन है UK मतलब यूनाइटेड किंगडम, बी ऑप्शन है न्यूजीलैंड, सी ऑप्शन है आयरलैंड, डी ऑप्शन है जर्मनी। तो हाल ही में UK की अर्थव्यवस्था 20.4% गिर गई है। जब से वहाँ पे मार्च से अप्रैल के दौरान लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के कारण वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है 20.4% गिर गई है। यह अनुमान वहाँ की एजेंसी जो है ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने लगाया है। न्यूजीलैंड की बात आई तो न्यूजीलैंड ने हाल ही में अपने आप को कोरोना मुक्त यानी कि कोविड-19 से फ्री मुक्त देश घोषित कर दिया है।
आइए हम अपना थोड़ा सा यहाँ पे एक फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। जब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को हम एक साथ मिला देते हैं तो वो बनता है क्या, ग्रेट ब्रिटेन। और जब ग्रेट ब्रिटेन के साथ हम नॉर्दर्न आयरलैंड को मिला देते हैं, यानी कि उत्तरी आयरलैंड को मिला देते हैं, तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और यूनाइटेड किंगडम और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो वो पूरा पूरा क्या बनता है, ब्रिटिश आइसलैंड बन जाता है, मतलब ब्रिटिश द्वीप समूह बन जाता है। यूके के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। आइए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से कौन सा इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया गया है? ए सहकार मित्र, बी रोजगार सेतु, सी नौकरी पोर्टल, डी पंचवटी योजना। तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया गया है, जिसमें युवा पेशेवरों को पेड इंटर्नशिप के रूप में सहकारी विकास निगम एवं सहकारिता के साथ काम करके व्यवहारिक रूप से काम करने के अनुभव और उनको सीखने का अवसर मिलेगा। इस योजना में कृषि से संबद्ध जो छात्र रहेंगे वो पार्ट कर सकते हैं। आईटी के ग्रेजुएट्स जो रहेंगे वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, और जो प्रबंधन के छात्र हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, यानी कि जो एमबीए के छात्र हैं वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। रोजगार सेतु की बात आई है तो रोजगार सेतु जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई एक स्कीम है, जिसके अंतर्गत जो प्रवासी मजदूर होंगे उनके स्किल के बेस पे वो उस पोर्टल पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिस पे उनको रोजगार मिलेगा। नौकरी पोर्टल जो है वो पश्चिम बंगाल के द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है, जिसमें प्रवासी मजदूरों को नौकरी दी जाएगी। पंचवटी योजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च की गई है। जयराम ठाकुर जी ने लॉन्च की है वहाँ के वरिष्ठ नागरिकों के लिए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की बात आई है तो इसके प्रेजेंट टाइम पे मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर। आइए हम अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? ए ऑप्शन है 12 जून, बी ऑप्शन है 8 जून, सी ऑप्शन है 5 जून, डी ऑप्शन है 4 जून। तो इसका सही आंसर है 12 जून। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। ये जो दिवस है वो ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाई जाती है, जो कि जिसकी पेरेंट बॉडी है यूनाइटेड नेशंस। इसका जो ILO का हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ हैं वो हैं गाय राइडर हैं, और इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1919 में की गई थी। और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम निषेध दिवस की 2020 की थीम है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। इसको मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसको मनाए जाने का उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा की ज़रूरत को उजागर करना और बाल श्रम व अलग अलग रूपों में बच्चों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करना। तो भारतीय संविधान में भी बाल अधिकारों के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 जो कि मूल अधिकार के अंतर्गत आता है के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध किया गया है। आइए, और 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम क्या थी? इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। और 5 जून को मनाया गया था विश्व पर्यावरण दिवस, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। आइए हम आज का आखिरी और 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ICC 2020 प्रतिस्पर्धा कौन सी संगठन आयोजित करवाएगी? ए ऑप्शन है इसरो, बी ऑप्शन है DRDO, सी ऑप्शन है इग्नू, डी ऑप्शन है IIT मद्रास। तो इसका सही आंसर है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसरो जो है ICC 2020 प्रतिस्पर्धा करवाएगी।
तो इसके अंतर्गत कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे? इसके अंतर्गत क्लास 1 से 3 के बच्चे जो है ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट करेंगे। मॉडल मेकिंग कंपटीशन में क्लास 4 से 8 तक के बच्चे कॉम्पिटिट करेंगे। ऐसे कंपटीशन में क्लास 9 से क्लास 10 तक के बच्चे क्या करेंगे? इसमें कॉम्पिटिट करेंगे। और क्लास 11 से क्लास 12 तक के बच्चे जो रहेंगे वो ऐसे कंपटीशन और क्विज कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे। इसरो की बात आई है तो इसरो का हेडक्वार्टर जान लेते हैं कहाँ है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इसरो के फाउंडर कौन है? इसरो के फाउंडर हैं विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसरो के डायरेक्टर हैं के सिवान। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इग्नू का फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। और आईआईटी मद्रास को हाल ही में जो NIRF की रैंकिंग जारी हुई थी उसमें सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसी के साथ ये आज का क्वेश्चंस का वीडियो ख़त्म होता है और कुछ वन लाइनर हम देख लेते हैं। किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रंजीत कुमार। उत्तराखंड के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? तो इसका सही आंसर है हल्द्वानी। हल्द्वानी में 5 जून यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस के दिन उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है। किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है? IIT हैदराबाद ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित की है जो कि लगभग आधे घंटे के अंदर ही रिजल्ट दे देता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, समाप्त करता हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।